आज हम जा रहे हैं मध्य प्रदेश में स्थित पेंच नेशनल पार्क में। नागपुर एयरपोर्ट से हम रवाना हो गए सीधा अपने रिजॉर्ट के लिए। रास्ते में हमको भारत का सेंटर पॉइंट दिखा, जिसको 0 माइल बोलते हैं। नागपुर एयरपोर्ट से पेंच की दूरी लगभग 120 किलोमीटर है और पेंच पहुंचते पहुंचते हमको 3 घंटे लग ही गए। हम यहाँ मुगलीज डेन रिजॉर्ट में रुके थे। तुरिया गेट के आसपास आपको बहुत ही महंगे रिजॉर्ट मिलेंगे, तो अगर आप एक इकोनॉमिकल और अच्छा रिजॉर्ट ढूंढ रहे हैं तो मुगलीज डेन आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। हमने एसी कॉटेज बुक किया था, जो कि काफ़ी साफ़ और स्पेशियस था। साथ ही यहाँ के स्टाफ भी बहुत हेल्पफुल हैं। लंच करके हमने अपनी इवनिंग सफारी शुरू की। हर बार की तरह हमारा एक ही लक्ष्य था और वो था रॉयल बंगाल टाइगर को देखना। पेंच के हमारे इस ट्रिप की दूसरी वीडियो में हम डिटेल में बताएंगे कि आप सफारी की बुकिंग कैसे कर सकते हैं, तो दूसरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और गेट खुलते ही हमने अपनी इवनिंग सफारी शुरू की। हमने एंटर कर चुके हैं गेट से। गेट के आउटसाइड बफर एरिया, आपका टोटल एरिया 1179 स्क्वायर किलोमीटर है। बफर और कोर मिलाकर बना है। कोर एरिया 411 स्क्वायर किलोमीटर, उसमें से 20% एरिया टूरिज्म के लिए ओपन है। उसी में हम लोग सफारी करेंगे। उसमें 3 रूट है, 1, 2, 3। गाड़ियाँ डिवाइड हो जाती ताकि एक ही रूट पे भीड़ ना हो। ये पार्ट दे फीमेल कॉलर वाली की बेटी टाइग्रेस कॉलर वाली, उसको रेडियो वाला लगा था, इसलिए नाम पड़ा उसका कॉलर वाली। वाटर बॉडी चेक कर लेते हैं। हमने अपने गाइड से कॉलर वाली और उसके बच्चे, जो कि आज पेंच में राज करते हैं, उनके बारे में सुना और हम लोग फिर एक वाटर बॉडी की तरफ रवाना हुए, जहाँ पे टाइगर देखने के चांसेस थी। सीरियन की जो टाइग्रेस है, न्यू वागिन नाला, उसने फर्स्ट लीडर यहीं अपने बच्चों को जन्म दिया था। तो बच्चों को जन्म देने के बाद छुपाते हैं, इसलिए यहाँ पे हाँ, सेफ्टी के लिए तो बच्चे होते हैं टाइग्रेस के लिए बाद में निकल जाती है बच्चों को छोड़ के। इसमें वाइल्ड डॉग, जैकल और लेपर्ड से खतरा होता है उनके बच्चों को। दूसरा मेल टाइगर आया है। फिर हमने देखा कि वहाँ की वाटर बॉडी, जिसको लोकल्स बागिन नाला बोलते हैं, वहाँ काफ़ी गाड़ियाँ रुकी थी। ग्रीन ट्री है, ग्रीन पाम ट्री है। और हमको फाइनली पेंच के अपने पहले टाइगर की साइटिंग हुई। पीछे से सांबर वो टाइगर बैठ गया, चेस करने के लिए रेडी है टाइगर। जो ग्रीन पाम ट्री है उसी के सामने ही ट्री आ रहा है, हमको ट्री के बीच में ही है टाइगर। ग्रीन ट्री, ये पंछी उड़ा अभी, उसी के जस्ट पीछे ग्रीन पाम ट्री दिख रहा है। हाँ, उसी के किनारे बैठा हुआ टाइगर। हाँ, अब दिखा। ये टाइग्रेस आज सांबर डियर को शिकार बनाने की फिराक में छुप के बैठी थी। लेकिन आज सांबर की किस्मत अच्छी थी और वो इसे चकमा देके भाग गए। सांबर डियर पकड़ नहीं पाई, लेकिन अभी जो पेड़ ऐसे लेफ्ट में ऐसा गिरा है, हाँ उधर ही गई है। उसी का बस पीछे देखना है आपको। सांबर फॉलो को लेके टाइगर वापस लौट गया फिर से। कहाँ से? हाँ फिर आ गया, वहीं से वापस लौट गया जहाँ तक दौड़ के गया था। ठीक है मैम, कहाँ है? गया इधर। थोड़ी देर तक उस टाइगर की वेट करने के बाद हम जंगल में और जानवरों को देखने के लिए आगे बढ़े। अंगूर शांत बैठा, मतलब यहाँ पे कोई टाइगर नहीं है। अब देखना आपने टाइगर ने जैसे मूवमेंट किया, हाँ। कि सांबर ने आवाज़ कितना निकाला। तो कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, टाइगर बैठा हुआ है, आसपास एनिमल्स भी है डिस्टेंस में, कोई कॉलिंग नहीं कर रही। जब तक एक्टिविटी ना हो टाइगर की, वैसे ये जंगल मतलब साइटिंग के लिए अच्छा है, इन द सेंस कि यहाँ पे दूर दूर तक विजिबिलिटी अच्छी है। मैम विजिबिलिटी है, और अभी ये समर टाइम है इसलिए विजिबिलिटी बढ़ गई है। और कि बड़ी बड़ी ग्रास थी
वो सब ड्राई होके नीचे गिरने लगी, ब्रूसेस से भी और ट्री से भी, ये सब लिफ्ट सेट होते जा रहे हैं ना वहाँ। इस पेड़ का नाम घोस्ट ट्री है, जो हर सीज़न में अपने रंग बदलता है और चंद्रमा की रोशनी में एकदम सफ़ेद दिखता है, जिसकी वजह से इसको घोस्ट ट्री बोला जाता है। और ये है एक सांबर डियर, जो कि बाघ का सबसे पसंदीदा शिकार होता है। और फिर हमें दिखा लंगूर का परिवार, जिसमें छोटे छोटे बच्चे काफ़ी उछल कूद कर रहे थे। अक्सर लंगूर और हिरणों को एक साथ ही देखा जाता है, जहां लंगूर पेड़ों पर बैठकर हिरणों को बाघ या लेपर्ड के होने पर संकेत देते हैं और पेड़ों से फल फूल तोड़ के हिरणों के लिए नीचे फेंकते रहते हैं। वहीं जब लंगूर ज़मीन पर होते हैं तब हिरन बाघ की स्मेल से लंगूरों को चेतावनी दे देते हैं। लंगूर और हिरणों की ये दोस्ती जंगल में सबसे पक्की दोस्ती मानी जाती है। जहां अभी तक हमने केवल सूखा जंगल देखा था, वहीं थोड़ी आगे बढ़कर नज़ारा एकदम बदल गया। हरी भरी वादियाँ और पेंच की नदी का ये हिस्सा बहुत ही सुंदर था। पेंच की नदी के नाम पर ही पेंच नेशनल पार्क का नाम पड़ा है। और ये है गौर या इंडियन बाइसन। सभी मवेशियों में ये सबसे बड़ा जानवर है। बाघ भी इसका शिकार करने से पहले 10 बार सोचता है। बाहुबली मूवी में भी गौर को दिखाया गया है। गौर के साथ ही हमें जैकल दिख गए। एक नहीं 5-6 जैकल एक साथ ही थे। जैकल ज़्यादातर झुंड में ही रहते हैं। ये बाघ का करा हुआ शिकार चुराने के लिए जाने जाते हैं। काफ़ी देर तक ये जैकल हमारी गाड़ियों के आसपास ही घूमते रहे। और फिर ये वाइल्ड बोर्ड्स जो गौर और जैकल के साथ ही थे। पेंच में हमें काफ़ी सारे जानवर दिखे, जितना हमें शायद ही किसी और नेशनल पार्क में आज तक दिखे हों। सफारी का समय ख़त्म हो ही रहा था और आखिरी के कुछ मिनटों में हमको ये पीकॉक और पीहन का जोड़ा दिखा, जो अपनी ही मस्ती में नाच रहे थे। और इसी के साथ हमने अपनी पेंच की पहली सफारी ख़त्म की। हम अब कल सुबह की सफारी के लिए निकलेंगे। मॉर्निंग सफारी में हमें क्या क्या साइटिंग्स हुई, उसके लिए हमारे साथ बने रहिए और आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे जल्द ही हमारी अगली सफारी की वीडियो में।